सोचिए, एक ऐसी किताब जिसकी दुनिया भर में करीब करीब 2 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की। इस किताब ने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और आज हम यही समझेंगे कि इसके पीछे का वो सीक्रेट क्या है, कैसे रोज सिर्फ सिर्फ 1% बेहतर बनकर हम अपनी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। हम सब ने कभी ना कभी तो बड़े बड़े गोल्स बनाए ही हैं, है ना? न्यू ईयर पर तो पक्का रेजोल्यूशन भी लिए होंगे। पर होता क्या है, कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने बाद सब कुछ वापस वहीं का वहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ज्यादातर मामलों में फेल होने की वजह पता है क्या है? हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदें। हम सोचते हैं कि एक ही झटके में पहाड़ हिला देंगे, पर सच तो यह है कि हमारा सिस्टम इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार ही नहीं होता। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब छिपा है इस छोटे से नंबर में, सिर्फ 1%। मतलब इतना छोटा सुधार कि शायद पहली नजर में किसी का ध्यान भी ना जाए इस पर। और जैसा कि जेम्स क्लियर खुद कहते हैं, असली मैजिक तो उन बदलावों में है जो शुरू में बहुत छोटे और मामूली से लगते हैं। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो आगे जाकर एक कमाल की पावर बन जाती हैं। और यहाँ ना, मैथ्स का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट काम करता है। ये जो 1% का सुधार है, ये रोज सिर्फ जुड़ता नहीं है, ये कंपाउंड होता है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे बैंक में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही हमारी आदतें भी टाइम के साथ कई गुना पावरफुल हो जाती हैं। और इसका नतीजा सच में हैरान कर देगा। अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता चला जाए, तो साल के आखिर में वो इंसान 37 गुना 37 टाइम्स बेहतर हो चुका होगा। यही है छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। तो चलिए अब इस किताब के पहले और सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है, और वो है गोल से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करना। तो सवाल ये है कि गोल्स और सिस्टम्स में फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। गोल वो रिजल्ट है जो हम चाहते हैं, जैसे एक मैराथन जीतना। और सिस्टम वो प्रोसेस है जो हमें उस रिजल्ट तक ले जाता है, जैसे हर दिन दौड़ने की प्रैक्टिस करना। ये इस किताब की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि सिर्फ बड़े बड़े गोल सेट कर लेना ही काफी नहीं होता है। असली सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा रोज का जो सिस्टम है वो कितना मजबूत है। तो सवाल अब ये आता है कि एक अच्छा सिस्टम बनाएं कैसे? इसके लिए जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। वो इसे कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी व्यवहार बदलने के 4 नियम। अच्छा, इन नियमों को समझने से पहले जल्दी से हैबिट लूप को समझ लेते हैं। हमारी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इन 4 स्टेप से बनती है। पहला है क्यू, यानी कोई संकेत। ये एक क्रेविंग यानी इच्छा को जगाता है, जिससे हम एक रिस्पॉन्स यानी एक्शन लेते हैं, और आखिर में हमें मिलता है एक रिवॉर्ड यानी इनाम। ये पूरा लूप हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है। और इसी हैबिट लूप पर बेस्ड हैं ये 4 सिंपल से नियम। अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे एकदम साफ यानी ऑब्वियस बनाओ, उसे अट्रैक्टिव बनाओ, उसे आसान यानी इजी बनाओ, और उसे संतोषजनक मतलब सैटिस्फाइंग बनाओ। ओके, अब हम सिर्फ आदतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ज्यादा गहरी फिलॉसफी को समझेंगे। देखिए, जो असली और परमानेंट चेंज होता है ना, वो सिर्फ हमारे एक्शन से नहीं आता। वो आता है हमारी अपनी पहचान, हमारी आइडेंटिटी से। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बिहेवियर चेंज के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर है आउटकम्स, यानी जो रिजल्ट हमें मिलता है। उसके अंदर है प्रोसेस, यानी वो काम जो हम करते हैं। और सबसे अंदर सबसे मजबूत लेयर है आइडेंटिटी, यानी हम खुद के बारे में क्या मानते हैं। और जो लॉन्ग लास्टिंग चेंज होता है वो हमेशा आइडेंटिटी के लेवल से ही शुरू होता है। इसे ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का गोल एक किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि उसका गोल है एक रीडर बनना। देखिए, जब कोई सिर्फ किताब खत्म करने के बजाय खुद को एक रीडर की तरफ देखने लगता है, तो पढ़ना उसकी आदत अपने आप बन जाती है। और ये आइडिया बहुत पावरफुल है। मतलब हमारा हर छोटा बड़ा एक्शन एक तरह से उस इंसान के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो एक हेल्दी इंसान बनने के लिए वोट कर रहा है। तो अच्छी आदतें बनाने के नियम तो हमने समझ लिए, पर उन बुरी आदतों का क्या, जिनसे हम सब छुटकारा पाना चाहते हैं? चलिए अब देखते हैं कि इसी प्रोसेस को उल्टा करके बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल है। हमें बस उन 4 नियमों को पलट देना है।
किसी भी बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे इनविजिबल बना दो, मतलब नजरों से दूर कर दो। उसे अनअट्रैक्टिव बनाओ, उसे मुश्किल यानी डिफिकल्ट बनाओ और उसे अनसेटिस्फाइंग बना दो। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना है। आज वो कौन सा एक छोटा सा सिर्फ 1% का बदलाव है जो हमें उस इंसान की तरफ एक कदम आगे ले जाएगा जो हम असल में बनना चाहते हैं।